हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, जिसका नाम है समाकलन इंटीग्रेशन। और आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 का सवाल नंबर 21। इसके पहले के जो सवाल हैं वो भाई हम पिछले वीडियोज में हल करा चुके हैं, जिसे आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। अभी देख लो भाई सवाल नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है। ऊपर है x+2 और भाई नीचे अंडर रूट में लिखा हुआ है x² + 2x+3। देखो, जो इस प्रकार के सवाल होते हैं उन्हें हम ना क्या करते हैं भाई, उन्हें हम दो भागों में बांट कर लगाते हैं। ठीक है, पहले इसको दो भागों में बांटेंगे, दोनों भागों को अलग अलग हल करेंगे और भाई बाद में उत्तर जोड़कर लिख देंगे। अब इसे आप दो भागों में कैसे बांटोगे, पहले आप इस पर ध्यान दो। देखो, जो संख्या ऊपर लिखी है उसको आप भाई ऊपर लिख दो इस प्रकार से x+2, बराबर में a लिखना है और d/dx लिखना है। अर्थात भाई आपको ना अवकलन करना है। किसका करना है? जो संख्या नीचे लिखी होती है। नीचे क्या लिखा हुआ है? x² + 2x+3 और साथ में आपको b लगा देना है प्लस में। यहां से आपको a और b के मान निकालने हैं। जैसे ही आप a और b के मान निकाल लोगे ना, ये चीज ना अपने आप दो भागों में बट जाएगी। देखो कैसे। x+2 लिखा हमने, यहां पर a लिख दिया। यहां पर पहले अवकलन करो, क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 2x+2 और प्लस b। पहले यहां हम गुणा करेंगे a के साथ में, तो x+2 बराबर यहां आ जाएगा 2ax प्लस 2a और प्लस b। x वालों की तुलना x के साथ में, अचर की तुलना अचर के साथ में। सिंपल है भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 2a और यहां गुणांक कितना है? गुणांक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अर्थात 1 है। तो a का मान आ जाएगा 1/2। देखो, a का मान आपको पहले ही क्लियर हो गया। अब यहां से आपको निकालना है b का मान। कैसे? अचर की तुलना अचर के साथ में। देखो, 2a + b बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहां पर। अब यहां भाई मान रख लो, b बराबर क्या हो जाएगा? 2 - 2a। a का मान है 1/2। ये और ये कैंसिल, और भाई b का मान आ जाएगा 1। देखो, a का मान है 1/2, b का मान है 1। जैसे ही आपको a और b के मान पता चल जाएंगे, आप इस सवाल को ना दो भागों में बांट सकते हो। अब देखना कैसे आप बांटोगे। पहले इसे i बराबर में लिख लो। अब देखो, पहले आप a का मान ढूंढो, क्या है? 1/2। तो 1/2 लिखना है, इंटीग्रेशन लगाना है। और a के साथ में क्या लिखा हुआ था? a के साथ में लिखा हुआ था 2x+2। यहाँ dx और अंडर रूट में भाई वही संख्या उतारनी है जो ऊपर सवाल में लिखी हुई थी, प्लस फिर b का मान है 1, तो यहाँ आप 1 लिख दो। अब भाई 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो सीधा dx और अंडर रूट के अंदर वही संख्या उतार देनी है। अब ध्यान से देखना, जो ये सवाल लिखा हुआ था उसे हमने क्या किया भाई, यहां पर ना दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब इन दो भागों को हम अलग अलग हल करेंगे और बाद में उत्तर जोड़कर लिख देंगे। वो आपको भाई इसका समाकलन मिल जाएगा। अब दो भागों में बांटने का जो तरीका है वो हमारा ये वाला तरीका है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई किस प्रकार से हम लिखते हैं और कैसे हम a और b के मान निकालते हैं। इसको आप i1 मानना, इसको मानना i2, और दोनों को हम अलग अलग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे i1 को। उतार लो भाई पहले, यहाँ है 2x+2, यहाँ dx और x² और प्लस 2x और प्लस 3। i1 को लगाने का केवल एक तरीका है, सिंपल है। हर सवाल में एक ही तरीका होता है, नीचे वाली संख्या को t मानो, सीधा लग जाएगा। देखना कैसे। माना x² + 2x+3 बराबर t। इसका आप अवकलन करो तो 2x+2 हो जाएगा, यहाँ dx और यहाँ dt। देख लो, यही चीज यहाँ ऊपर लिखी हुई है, सीधे आ जाएगा dt। तो i1 बराबर यहाँ हो जाएगा हाफ और यहाँ dt/√t। देखो,
पिछले हर सवाल में आपको हम बता चुके हैं कि जैसे ही dt अपॉन अंडर रूट टी आ जाए तो उसका आप डायरेक्ट समाकलन कर दो। कितना होता है? सीधा होता है 2 अंडर रूट टी। 1/2 यहां पहले से लिखा हुआ था तो भाई आप भी लिख दो और प्लस C1 लगा दो, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और I1 का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट टी, और भाई टी का मान क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। यहां आप लगा दो C1, ये हमारा मान हो जाएगा I1 का। तो I1 तो लगाना आसान है, सीधा t माना, अवकलन किया और भाई एक ही बार में लग जाएगा। लेकिन I2 वाले का तरीका बदल जाता है। यहां भाई क्या होता है, ज्यादातर आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। देख लो कैसे। तो भाई पहले ये वाला हम मिटा दे रहे हैं। अब भाई यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले आप I2 को उतार लो कि लिखा क्या है। लिखा है dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो यहां पर जो संख्या लिखी होती है इसमें ना हमें होल स्क्वायर बनाना होता है। ये संख्या ना बहुत आसान लिखी हुई है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां हम डायरेक्ट होल स्क्वायर बना देंगे। आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जहां पर क्या होता है, संख्याएं काफी कठिन होती हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, संख्या को अलग लिखते हैं और फिर बनाते हैं होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 2, जो यहाँ पर 3 लिखे हुए थे उसे हमने प्लस 1 और प्लस 2 करके लिख दिया है। कोई दिक्कत तो है नहीं। बस इससे भाई फायदा क्या होगा, अंदर एक होल स्क्वायर बन जाएगा। देखना कैसे, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इतना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। जो साथ में 2 लिखे हुए हैं इसको आप अंडर रूट लगाकर ना इस पर भी होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए। तो अब ना ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। अब आप इसका ना समाकलन डायरेक्ट कर सकते हो। तो लिखोगे I2 बराबर लॉग का फार्मूला लगेगा, पहले आप x का मान लिखोगे प्लस अंडर रूट लगाओगे। अब चाहे आप ये वाली संख्याएं उतार दो या भाई डायरेक्ट ये लिख दो या भाई डायरेक्ट ये लिख दो, एक ही बात होती है। तो हम सीधा ऊपर वाली संख्या को ही लिख दें ऐसे करके, मॉड्यूलस क्लोज करो और यहां लगा दो C2। लो I2 हल हो गया। क्योंकि भाई यहां संख्या सरल थी तो होल स्क्वायर बनाना भी सरल हो गया और भाई सवाल भी जल्दी लग गया। लेकिन भाई ज्यादातर सवालों में क्या होता है, यहाँ पर संख्याएं कठिन लिखी होती हैं, तो आप संख्या को अलग लिखोगे, होल स्क्वायर बनाओगे और फिर वहां सूत्र लगाओगे। I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, अब यहाँ आपको ना आंसर जोड़कर लिखना है। देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, C1 को आप छोड़ दो, C2 को आप छोड़ दो, दोनों की जगह आप सीधे C लगा देना बस। प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग और आप ऊपर वाला ही ऐसे उतार दो। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ प्लस C, और भाई ये हो गया आपका आंसर। तो पहले तो सवाल को ना आपको भाई 2 भागों में बांटना होता है। ये वाला सवाल था, हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, फिर दोनों भागों को हमने अलग अलग हल किया और लास्ट में आप क्या करोगे भाई, उत्तर को ना जोड़ कर लिख दोगे और आपका सवाल हो जाएगा।